हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5th एक्सपांशन ऑफ फार्मूला का लेक्चर नंबर आज हम 3rd आज अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट थे उसको आज हम कवर करके सीख के लेंगे और बाद में इसका जो पर्टिकुलर ये चैप्टर नंबर जो 5th का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आज ही के लेक्चर में हम हो सके उतना सॉल्व करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, आपको जब मैं ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताऊं और सिखाऊं तो आप अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। और उसके बाद में अगर से जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो अपने पास की नोटबुक में इसको रिकॉर्ड भी करते हुए चले ताकि आपको जब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और कम टाइम में आपको रिवीजन भी हो। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसके जो पर्टिकुलरली आगे के जो पॉइंट्स है उसको आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब देर ना करते हुए आज का जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है फ्रेंड उसके तरफ हम बढ़ते हैं, उसको एक बार देख के लेते, समझ के लेते एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हमें क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप नोटिस कर रहे होंगे एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है। एक ब्रैकेट में हमारे को इक्वेशन दी गई है, क्या बोल रहा है उसमें m+3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में अगेन ब्रैकेट दिया हुआ है m+1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह की कोई पर्टिकुलरली हमें क्या दी हुई है फ्रेंड, इक्वेशन दी हुई है। अब इसे हमें एक्सपांशन फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना है। अब देखो एक्सपांशन फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है तब जब कभी भी हमें इस तरह की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दी जाती है तो उसे ऊपर ये जो देख रहे हो ना आप, इस तरह का जो फार्मूला है इसकी हेल्प से सॉल्व किया जाता है। अब ये फार्मूला क्या बोलता है फ्रेंड, x प्लस a, फिर बाद में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b। इस तरह की कोई पर्टिकुलरली हमें क्या दिए वाली है, इक्वेशन दिए वाली है यहाँ पे मैथमेटिक्स। अब इसको है कि नहीं हमें क्या करना है पता है क्या, इसको एक्सपांड करके इसको सॉल्व करना है। अब एक्सपांड करना है मतलब ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज, बाद में अगेन एक्स प्लस ए बी। इस तरह की कोई पर्टिकुलरली हमें क्या दिए वाली है, इक्वेशन दिए वाली है। इसके थ्रू हमें उसको ये जो दिख रहे हो ना ये सवाल, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अब बता, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से हमारे को इस तरह की जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए वाला है और इसके ये इक्वेशन के थ्रू अगर से सॉल्व करना है तो पहले हमें x की प्रॉपर्टी में क्या लेना है और a की प्रॉपर्टी में क्या लेना है, b की प्रॉपर्टी में क्या लेना है, ये हमारे को समझ में आना जरूरी है। अब देख रहे हो ना 2 टाइम रिपीट कौन से वर्ड्स हो रहे हैं, m हो रहा है ना, m हो रहा है, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, देख रहे हो ना। तो हम इसको किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे, है ना। इसको क्या मान रहे हैं हम, x के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये देखिए ये नंबर डिफरेंट है और ये नंबर डिफरेंट है तो मतलब ये कई के फॉर्मेशन में, ये जो पहले वाला नंबर ये कई के फॉर्मेशन में, पहले ब्रैकेट में जो नंबर दिए वाले फ्रैक्शन नंबर ये ए के फॉर्मेशन में और दूसरे नंबर जो दिए वाले तो ये कई के फॉर्मेशन में, बी के फॉर्मेशन। अब मैं कह सकता हूँ ना ए की जगह पे मैं क्या लूंगा 3 डिवाइडेड बाय 2 ये लूंगा और बी की जगह पे क्या लूंगा फ्रेंड, बी की जगह पे क्या लूंगा, बी की प्रॉपर्टी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह के नंबर लूंगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमने क्या करा, x की जगह पे कौन सा नंबर लिया, m नंबर लिया और उसके बाद में a की जगह पे कौन सा नंबर लिया फ्रेंड, 3 डिवाइडेड बाय 2 लिया और उसके बाद में b की जगह पे क्या लिया, b के साइड पे नंबर कौन सा लिया, 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह के पर्टिकुलर हमने नंबर लिए। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है फ्रेंड, ए हमारा कौन सा नंबर रहेगा, बी हमारा कौन सा नंबर रहेगा, एक्स वाला नंबर हमारा कौन सा रहने वाला, ये सब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। अब इसी को ही क्या करना है, जब हमने आइडेंटिफाई कर डाला, देखिए यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ आइडेंटिफाई करने के बाद में इसको हमारे फॉर्मूले में ऐड करना है। फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार रिपीट करना चाहूंगा। फॉर्मूला क्या बोलता है फ्रेंड, हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, अगेन ब्रैकेट क्लोज, बाद में एक्स प्लस ए बी। इस तरह की कोई इक्वेशन में हमें डाल के एक्सपांड करिए, ऊपर वाले जो सवाल दे रहा है ना फ्रेंड इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे m का स्क्वायर, देख रहे हो ना फ्रेंड, m का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस ब्रैकेट के अंदर अब a प्लस बी है तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये करेंगे। फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज जैसा दिया वाला है वहाँ पे वैसा लिखेंगे। फिर बाद में x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे m लिखेंगे। ठीक है, फिर बाद में प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह की कोई पर्टिकुलर हमारे को इक्वेशन यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हम। इतनी जब ये फॉर्मूले में ऐड करने के बाद में ये इक्वेशन को, अब जो नंबर एडिशन होते हैं, जो नंबर की इक्वेशन सब्सट्रैक्शन होती है फॉर्मूले के आधार पे, उसको हम उसी तरह से करेंगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब मैं ब्रैकेट में नोटिस कर रहा हूँ या ये ब्रैकेट में फोकस कर रहा हूँ, ये नंबर आपस में ऐड हुए वैसे नंबर है। क्यों फ्रेंड, देख रहे होंगे दोनों भी नंबर क्या है, फ्रैक्शन वाले नंबर है, और दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को आपस में ऐड करके डिनोमिनेटर सेम रख सकते हैं। देखो देखिए, ये 3 प्लस 1 करे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे तो डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ था फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे एज इट इज आएगा, इस तरह से आएगा। अगर से फ्रेंड इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो हम क्या करते थे, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर बाद में वो मेथड को वापर के हम इनको करते थे। अब इनका पर्टिकुलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर, दोनों भी जो फ्रैक्शन नंबर दिए वाले, इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम रहने की वजह से हमने क्या करे, इनको डायरेक्टली एडिशन करें, और एडिशन करने के बाद में पर्टिकुलरली हमारे पास कौन सी इक्वेशन मिली वाली है, देखिए फ्रेंड 4 डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वेशन मिली। अब इसी को यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट तो हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद में ये होगा। अब उसके बाद में देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, फिर बाद में डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहने वाला है फ्रेंड। अब देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 से करेंगे, इस तरह से करके हम निकालेंगे। देखिए 3 1 जा 3 हो रहा है, और नीचे 2 2 जा 4, ये इस तरह की पर्टिकुलर एक इक्वेशन बन के आ रही है यहाँ पे। अब देखिए, अब जब आगे बढ़ते हैं हम, ये इस तरह की प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर की जो इक्वेशन है इस तरह से इतनी छोटी हो रही है। उसके बाद में देखिए 4 को अगर से हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 2 जा, देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, तो मतलब कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, और 2 टाइम डिवाइड होने के बाद में इनका जो ब्रैकेट की प्रोसेस थी फ्रेंड, ये क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड देख रहे हो ना आप, अब ये m का स्क्वायर 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये फाइनल आंसर यहाँ तक ही रहने वाला है फ्रेंड। इससे ज़्यादा हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर से हमें एक्सपांड करना होगा तो पर्टिकुलर m की प्रॉपर्टी का हमारे पास नंबर अभी अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी जाके हम ये सवाल को पर्टिकुलरली जो सवाल है इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना कर सकते हैं क्या फ्रेंड, नहीं। और अब हम कह सकते हैं ना, फाइनल हमारा आंसर जो आने वाला है यही रहने वाला, m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये एक्सपांशन फॉर्मूला जो ऊपर दिया था इसका क्वेश्चन का, ये क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। चाहे तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी करके रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट को अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे को प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना था, 5.1 था हमारे को। आज का पहला प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व होते हैं उसको करके हम लेने वाले, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अभी जो ये प्रैक्टिस सेट के आपको जो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर के जो बताऊंगा, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको ये फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। तभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, या ये जो प्रैक्टिस सेट में आपको जो प्रॉब्लम बताऊंगा या सॉल्व करके जो बताऊंगा मैं, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और साथ ही साथ इसको आप रिकॉर्ड भी करके रखें, ताकि आपको ये जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आए, दिक्कत ना जाए, ठीक है फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो ये प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया वाला था, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपने पर्टिकुलरली स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, एक्सपांड, अपने बुक में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक्सपांड कहा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a प्लस 2, और देखिए यहाँ पे माइनस a माइनस 1 दिया वाला है। अब पर्टिकुलरली आप देख रहे होंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी वाली है, इक्वेशन ऑफ नंबर a हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वो किसके बराबर है, ये x हमारा a हमारा किसके बराबर का है, x के बराबर की प्रॉपर्टी का है। उसके बाद में जो 2 दिए वाला है यहाँ पे, नंबर 2 जो दिए वाला है वो किसके बराबर है, नंबर जो 2 दिया वाला है वो a के बराबर का काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे b जो नंबर है हमारा, जो फॉर्मूले में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो b नंबर देख रहे होंगे आप, b नंबर जो दिए वाला है -1 दिए वाला है। अब हमारे को माइनस जो b जो नंबर की प्रॉपर्टी दिया लिया माइनस में दिया लिया, तो पर्टिकुलरली बहुत से स्टूडेंट जो है ये फॉर्मूला जो एक्सपांड का फॉर्मूला जो दिया वाला है ना फ्रेंड, इसको क्या करते हैं, नर्वस होकर इसको स्किप कर देते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में ये बताए वाला जो इंट्रोडक्शन है हमारे को गलत है समझ से। पर्टिकुलरली पर ये गलत नहीं रहता है फ्रेंड, यही फॉर्मूले में अगर से कोई माइनस की साइन आई तो उसको चेंज करके हमारे क्या करना पड़ता है, प्लस की जगह पे वहाँ पे माइनस करके इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो मैं बता रहा हूँ, अब पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a क्या है b क्या है। अब मैं यहाँ पे रिपीट करना चाह रहा हूँ, x हमारा किसके बराबर का है, a के बराबर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में a हमारा यहाँ पे जो है तो क्या है 2a प्लस के, और b हमारा क्या है -1, ये हमारे को प्रॉपर्टी मिल गई है। अब यही प्रॉपर्टी को क्या करेंगे हम फॉर्मूले में ऐड करेंगे, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर लिख दिया। देखिए यहाँ पे फ्रेंड x का स्क्वायर यानी कि क्या लिखे फ्रेंड हमने, x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये हमने लिखे यहाँ पे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे जैसा जैसा बढ़ रहा है ये फॉर्मूला, प्लस
प्लस यहाँ पे 2, अब यहाँ पे -1 है, b क्या है हमारा -a, 2ab, यानी कि यहाँ पे a प्लस b था, यहाँ पे a प्लस b था, तो अब यहाँ पे a जो रहने वाला है -a, b जो है हमारा माइनस में, तो अब ये देखिए यहाँ पे प्लस के जिस तरह से सिंबल दिए वाला है उसी तरह से यहाँ पे लिख रहे 2 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद में आगे a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस के, ठीक है। ये हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन बन रही है। अगर से आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से लिख दोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम, देखिए फ्रेंड 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब ये जो जनरली दिया था 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, अब अगर से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कहीं में आने वाला फ्रेंड, माइनस के 2 ही आंसर आएगा, इस तरह से आंसर आएगा फ्रेंड। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ रहे हम, a का स्क्वायर, देखिए अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन हो रही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या दिया वाला है 1a प्लस 2 माइनस। अब जनरली कैसा है फ्रेंड, अब ये जो a है ना, अगर से हम इसको बाहर ला के ब्रैकेट ओपन करके लाए, अब इसकी तो जनरली प्रोसेस पूरी हुई और ये क्या आएगा इस तरह से आने वाला है, 1a आने वाला है। अब जनरली इसको आपस में हम जब मल्टीप्लाएंगे a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a करें तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, हमारा यहाँ पे a ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1a लिखे या फिर a 1 मल्टीप्लाई बाय a को जब प्रोसेस करके इस तरह से हमारा a लिखेंगे तो a लिखे या 1a लिखे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको जब आगे प्रोसेस बढ़ा रहे, इधर ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस को जब आगे बढ़ा रहे, अब इसके ब्रैकेट में से जब हम ओपन कर रहे हैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो इसमें हमारे क्या मिल रहा है, फाइनली a मिल रहा है। अब इसको ही जब आगे लिख रहे तो हम देखिए इससे ज्यादा तो ये एक्सपांड होने से रहे वाला है, और ये पर्टिकुलरली जब ये फाइनल प्रोसेस में आ जाएगा आंसर, देख रहे हो ना, ये जब हम a का स्क्वायर, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जब a को प्लस a करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस a, ये इतना ही होने वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड ये -2, इतनी ये फाइनल होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा आगे आप अगर से आंसर बढ़ाना है, पर्टिकुलरली ये फाइनल आंसर आ गया है फ्रेंड यहाँ पे। अब इसको और आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, a प्लस 2a प्लस, और ये प्लस a को अगर से हम करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a माइनस 2, ये भी हमारा एक आंसर बन के आएगा उससे, इससे ज्यादा ये आगे जाने वाला नहीं है। बेसिकली जो आपके टीचर्स है वो आपको ये फाइनल आंसर इस तरह का लिख कर आने के लिए रिकमेंड करेंगे, और जनरली ये आंसर राइट भी है फ्रेंड, और वो दूसरा भी जो बताया वाला था वो भी आंसर आपका राइट है। आप कौन से भी आंसर दोनों में से एक लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे भी देखिए पर्टिकुलरली उसी तरह से हमारे क्वेश्चन बताया वाला है, समझाया वाला है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड m-4, फिर बाद में क्या दिया है m-6 दूसरे ब्रैकेट में, एक पर्टिकुलरली ब्रैकेट में क्या दिया m-4 दिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया m+6 ये दिया है। अब हमारा देखिए फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन याद रहना जरूरी है। हम यहाँ पे x हमारा किसके बराबर है, x हमारा क्या है फ्रेंड, m के बराबर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में हमारा a हमारा क्या है फ्रेंड, -4 है, ठीक है। उसके बाद में हमारा b हमारा क्या है फ्रेंड, 6 है। ये हमारे को देखिए फ्रेंड क्या करना है, अब इसमें फॉर्मूले में ऐड करते हुए इसको, ये पर्टिकुलरली जो हमारी इक्वेशन दिया है इसको ऐड करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए m का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या है 4 -4 प्लस 6 प्लस m, x की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम m प्लस माइनस के m प्लस माइनस की क्या है फ्रेंड 4 ये है, और ये हमारी इक्वेशन आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखना है, -4 आने वाले। अभी हमारी क्या है पर्टिकुलरली देखिए एक इक्वेशन बन के आई हुई है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके हमारे को आंसर करना है। और देखिए फ्रेंड आपके फैसिलिटी के लिए यहाँ पे तो ये आंसर में लिखे वाला हूँ मैं। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक जनरली देखिए अब m को तो हम कुछ कर सकते हैं क्या फ्रेंड, नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे, नीचे उतार देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर बाद में देखिए हम जनरली यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी प्रोसेस होंगी नंबर की, 4 माइनस जब प्लस के 6 करेंगे तो क्या आएंगे आंसर, माइनस के ये प्लस के कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। इस तरह से आंसर निकल के आएगा, माइनस के 4 और जब प्लस के 6 आपस में ऐड होंगे तो कितना आएगा, प्लस के 2 आंसर आएगा। इस तरह से हमने इसको 2 लिखा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड जनरली अब इसके बाद में हम क्या करने वाले, इसका जो स्क्वायर है, अब देखिए अब यहाँ पे a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बाय b दिया वाला था, तो अब देखिए जब हमारे क्या है माइनस का a यानी क्या है -4 और b यानी क्या है 6। अब ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 24, और वो 24 कौन से कैटेगरी के रहने वाले, माइनस के रहने वाले है। अब इस तरह से इसका माइनस का पर्टिकुलरली आंसर आएगा -24।
अब देख रहे होंगे ब्रैकेट में फाइनल में जो हमारा आंसर बन के आया, क्या आया है फ्रेंड, m का स्क्वायर प्लस 2m माइनस के कितने 24, ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। चाहे तो आप इसको इक्वेशन को घर पे सॉल्व करके भी अपने बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो स्टेप्स हमने लिए वाले वो स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, किस तरह से किया गया है, किस तरह से सॉल्व करे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये आंसर लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो अपने बुक में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट का 5वां क्वेश्चन रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो क्वेश्चन दिया वाला है 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे में देखिए फ्रेंड 3x प्लस 5y, इस तरह से हमारे को पर्टिकुलरली क्या दिए वाली है, इक्वेशन दिए वाली। अब इसको भी हमारे को सॉल्व करना है, तो ऊपर का जो पर्टिकुलरली दिख रहे हो ना फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले की हेल्प से ही उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है या सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बगैर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, x की प्रॉपर्टी कौन सी है, x की प्रॉपर्टी में कौन से नंबर आने वाले, b की प्रॉपर्टी में कौन से आने वाले और a की प्रॉपर्टी में कौन से आने वाले, ये हमारे को समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x की प्रॉपर्टी में कौन से नंबर आएंगे फ्रेंड, 3x नंबर आने वाला है फ्रेंड। x की प्रॉपर्टी में क्या आएगा फ्रेंड, 3x नंबर आएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड a की प्रॉपर्टी में हमारे कौन से नंबर आने वाले, a की प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे a की प्रॉपर्टी में कौन से नंबर आएंगे, 4y, और b की प्रॉपर्टी में 5y नंबर आने वाले। इस तरह से पर्टिकुलरली हमारे को नंबर आएंगे फ्रेंड, और ये नंबर ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हमारे क्या करना है, आज का जो पर्टिकुलर जो सवाल है सॉल्व करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक्सपांशन फार्मूला जो है फ्रेंड, इस तरह की इक्वेशन जो है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे को काम में आएगा, और ये लर्न करना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जब हमने x क्या है और ab क्या है कहा है, हमने ये पहचान लिया तो उसे हम ये इक्वेशन को फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। 3x का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, ab तो यानी कि ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, 4y प्लस 5y, यह है हमारा यहाँ तक का दिया वाला, और x दिया वाला है, मतलब कि बाद में क्या करेंगे हम वहाँ पे 3x लिखेंगे उसकी जगह पे। फिर आगे जैसा ही दिख रहे हो आगे बढ़ रहा है, पर प्लस 3x के बाद में देखिए 4y मल्टीप्लाई बाय 5y, इस तरह की हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन दी वाली है। ऊपर के फॉर्मूले के भी आप पे हमने इसको पहले क्या करा, हमने बना दिया। अब देखिए फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इस तरह की हमने इक्वेशन बना दी नंबर जो फॉर्मूले के आधार पे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलरली सॉल्व हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जनरली देखिए फ्रेंड x की तो कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है, पर उसके सामने का जो नंबर दिया है 3, अगर से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम जनरली कह सकते हैं ना फ्रेंड, यहाँ पे क्या है 9x का स्क्वायर आ रहा है फ्रेंड, 9x का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन बनी है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए अब 4y प्लस 5y को करें तो कितना मिलेगा हमारे को, 9y मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 9y आ रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 9y लिख दिया हूँ। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 9y लिखने के बाद में यहाँ पे अब ये 3x, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जनरली अब ये दोनों को, ये 3x को तो एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रहे अभी फिलहाल में। अब देखिए यहाँ पे आगे जब बढ़ रहे हम 4y को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5y से कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 20y का स्क्वायर, ये होने वाला है यहाँ पे। अब ये 20y का स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद में देखिए अब आगे बढ़ते हम, यहाँ पे 20y का स्क्वायर आया, और जब इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये नंबर आया है। अब उसके बाद में ये स्क्वायर करने के बाद में ये नंबर हमारे को मिला है। अब पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, अब देखिए ये दोनों को भी, अब ये दोनों को भी क्या करेंगे हम, ये 3 को और 9 को, 3 को एंड 9 को जब मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमारे को, 27 मिलेगा। और हमारे को, आपको भी पता है y का और x का नंबर पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, y x, यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देंगे। यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। और देखिए फ्रेंड
जब फाइनली ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या ये इक्वेशन जो सॉल्व होने के बाद में इसको आगे बढ़ने के बाद में ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिल रहा है हमारे को 27। इसके बाद में इसके जो पर्टिकुलर जो हमारा आंसर है इससे आगे इसको बढ़ा जा सकता है क्या, या एक्सपांड किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये लास्ट रहेगा और यही पर्टिकुलरली हमारा आंसर रहने वाला है। चाहे तो आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये पर्टिकुलर इसका आंसर रहने वाला है, देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का अटेंड करने जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए वाला है इसको हम देखते हैं, एक बार रीड करके लेना चाहूँगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन है। अब इसके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज दिया वाला है, फिर बाद में m माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह की कोई हमारे को पर्टिकुलरली दो इक्वेशन दिए वाली है ब्रैकेट। आप सभी को पता है फ्रेंड, इस तरह की पर्टिकुलर जो इक्वेशन है अगर से हमें इसे एक्सपांड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और हमारे को इसको सॉल्व करना है तो इस तरह की पर्टिकुलरली जो इक्वेशन है इसको हमारे को मस्ट बी लर्न करना जरूरी है। लर्न करे बगैर हम इसको कर सकते हैं क्या फ्रेंड सॉल्व, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आप याद रखिए, अगर से आपको लर्न नहीं आता तो आप अपने बुक में साइड में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जो फॉर्मूले के थ्रू आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्मूलापन मैं कहूँगा आप याद ही करें ताकि आपके एग्जाम के सामने आपको दिक्कत ना जाए और आपको आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि x हमारा कौन सा है, a हमारा कौन सा है और b हमारा कौन सा है। देखिए फ्रेंड, 2 बार क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन सी वेरिएबल m। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे m जो है हमारा किसके बराबर का है, m जो है हमारा किसके बराबर की प्रॉपर्टी का है, a की क्या बोलते हैं x की प्रॉपर्टी के बराबर का है। उसके बाद में देखिए ये ब्रैकेट में कुछ अलग नंबर दिया ले और ये ब्रैकेट में कुछ अलग नंबर दिया ले, तो हम कह सकते हैं ना जो पहले ब्रैकेट के नंबर है वो हमारे किसके बराबर के नंबर है, 2 डिवाइडेड बाई 3 a के बराबर के नंबर है। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड b के नंबर हम कहें तो b का जो यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई 3 ये b का नंबर या b की प्रॉपर्टी वाले नंबर है। इस तरह से यहाँ पे 2 नंबर, ये 3 नंबर दिए वाले अलग अलग तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, जनरली ये जो हमारा जो एक्सपांशन का फॉर्मूला दिए वाला है फ्रेंड, इसमें इसको ऐड ऑन करते हुए हमारी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे x की प्रॉपर्टी क्या है, a हमारा क्या है, b हमारा क्या है, तो हम इसको फॉर्मूले में ऐड करेंगे। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा ये क्या कहता है, अब देखिए फ्रेंड, अब हमारे फॉर्मूले के बिहाफ पे इसको क्या करेंगे हम, अब हमारे फॉर्मूले के बिहाफ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, x का स्क्वायर, मतलब कि हम क्या करेंगे, m का स्क्वायर करेंगे उसकी जगह पे, ठीक है फ्रेंड। और बाद में जैसा ये प्लस का एज इट इज सिंबल दिया था तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे a प्लस b दिया था, तो अब ये a प्लस b की जगह पे हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब जैसा ही हमारे को यहाँ पे देख रहे हो ना, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में x दिया रहा था तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम m लिखेंगे, ठीक, इधर ऊपर की इस तरह। और उसके बाद में देखिए प्लस का सिंबल देकर हम क्या करेंगे, ab प्लस ab दिया रहा था तो अब यहाँ पे हमारे को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फिर बाद में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। ये लिखने के बाद में देखिए फ्रेंड, इस तरह की हमारी इक्वेशन बन के आ रही है। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, m को m के स्क्वायर से गिनने के लिए प्रॉपर्ली नंबर तो हमारे पास नहीं है, तो m को हम एज इट इज यहाँ पे रख दे रहे हैं, उसको कुछ छेड़छाड़ कर रहे क्या नहीं। पर उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए आप नंबर नोटिस कर रहे होंगे, ये ब्रैकेट में जो नंबर दिए वाले यहाँ पे देखिए, इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम इसकी जो प्रोसेस है डायरेक्टली करने जाएंगे। अब देखिए 7 में से 2 को माइनस करने के बाद में कितना आएगा फ्रेंड, 5 आएगा। और यहाँ पे डिवाइड में तो एज इट इज 3 है तो वो 3 ही रहने वाला है, तो हम ये लिख सकते हैं ना 5 डिवाइडेड बाय 3 ये ब्रैकेट होएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ने के बाद में देखिए फ्रेंड, अब जनरली इसको जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम, ये देख रहे हो ना यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 टू जा 14 माइनस के और 3 3 जा 9, इस तरह की पर्टिकुलर इक्वेशन बन के आएंगी हमारी। देखिए ये फिर बाद में इसको इस तरह से ये होएगा। टेक्निकल इश्यूज फ्रेंड, देखिए पहली स्टेप में क्या किया हमने, इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया। फिर दूसरी स्टेप में क्या करा, ये जो पर्टिकुलरली आप दिख रहे हो ना अपने, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट फ्रेंड।
अब देखिए पहली स्टेप में क्या किया हमने, इक्वेशंस जो दिए वाली थी हमारे को उसको हमने फॉर्मूले में जो दिया वाली थी उसको आइडेंटिफाई किया। ए की प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्स की प्रॉपर्टी कौन सी है उसको पहचाना। उसके बाद में दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, इसमें ये जो हमारे को पर्टिकुलर जो इक्वेशन दिए वाली थी, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन दिए वाली थी हमने उसको क्या करा यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन दिए वाली थी तो इसको फॉर्मूले में क्या करा हमने, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद में फ्रेंड इसको सॉल्व करा हमने। सॉल्व करने के बाद में जो जो नंबर ऑफ फिगर यहाँ पे सॉल्व होते थे या सॉर्ट आउट होते थे उसको सॉल्व भी करा। फिर सॉल्व करने के बाद में हमारे क्या मिला फ्रेंड, यहाँ पे ये पहला स्टेप हमारा ये सॉल्व करने के बाद में हमारे को 3 डिवाइडेड बाय ये 5 डिवाइडेड बाय 3 नंबर मिला। उसके बाद में सेकंड में हमारे क्या मिला, -14 डिवाइडेड बाय 9 ये पर्टिकुलर नंबर मिले। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के बाद में हमारा थर्ड स्टेप के बाद में फाइनल आंसर आएगा और यही पर्टिकुलर हमारा आंसर रहने वाला है। इससे ज़्यादा आंसर आगे बढ़ने वाला है क्या, नहीं फ्रेंड। चाहे तो आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करके ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी मार के ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसको मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। प्रैक्टिस सेट का जो ये पहला पोर्शन था 5.1 का ये जो पहला पोर्शन था इसी को मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जब हम आगे यही प्रैक्टिस सेट को जब कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हम इससे रिलेटेड जो हमारे को बेसिकली जो आगे के कंसेप्ट, जो न्यू कंसेप्ट हमारे दिए जाएंगे और न्यू प्रॉब्लम हमारे को जो दिए जाएंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेंगे, न्यू मेथड को सीख के लेंगे। उसके बाद में इसको हम आगे के इसके प्रैक्टिस सेट को और फिर कंटिन्यू करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताएं और अपनी आप राय सजेशन भी कमेंट में कर सकते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को फ्रेंड हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो एजुकेशन हायर एजुकेशन करना चाहते, जो सीखने की तो जिनको बहुत इच्छा है पर वो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों तक या उन स्टूडेंट तक आप ये चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी सीखने में बहुत ही मदद हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे मैं रुकता हूँ। बाय।